चैनल वेलकम बैक टू द मिनी प्रोजेक्ट। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं बताया। ओके, देखो हमारा कोर्स 1 कंप्लीट हो गया है और कोर्स 1 कंप्लीट हो गया है तो हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हम एक मिनी प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, दैट इज नंबर गेसिंग गेम। हाँ, आज हम देखने वाले हैं नंबर गेसिंग गेम। तो नंबर गेसिंग गेम होता क्या है? सिंपली मैं आपको बोलूंगी, पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर, कहाँ से कहाँ तक नंबर गेस करना है, मतलब रेंज डिसाइड करेंगे। तो मैंने आपको बोला 1 से लेकर 10 के बीच में कोई सा भी नंबर तुम रख लो अपने पास छुपाकर और मैं गेस करूंगी। ठीक है, तो तुमने कोई सा भी नंबर गेस कर लिया, फॉर एग्जांपल 6 गेस कर लिया, वो मुझे पता नहीं है। तो मैंने आपको बोला पहले 1, आप बोलोगे नहीं यार 2 लो है, ये तो बहुत कम बोल रहे हो तुम। मैंने बोला 8, फिर बोलोगे बहुत ऊपर चली गई, 2 हाई है। फिर मैंने बोल दिया आपको क्या, 8 के बाद 6, बोलोगे यू वॉन, तो जीत गई। राइट, यही बोलेंगे ना, हम यही सब कुछ करेंगे। लेकिन क्या हो कि अगर मैं इसमें कुछ अटेम्प्ट्स भी रख दूं कि 3 बारी में ही बताना है, और मैंने क्या बोला, मैंने तीसरी बार में मैंने बोला था 5, तो ये बोलेगी बस तुम क्या बोलोगे, हार गए तुम। ओके, यू लॉस। और फिर मुझे बता दोगे कि नंबर क्या था। ठीक है, यही होता है नंबर गेसिंग गेम, तो हम यही बनाने वाले हैं। पर बात यह आती है कि यहाँ पे तो अपन दोनों खेल रहे थे, तो अब यहाँ पे गेम किससे खिलवाएं? तो यहाँ पे हम गेम खिलवाएंगे कंप्यूटर से। तो गेम का स्ट्रक्चर समझ लो कि काम कैसे करेगा। ठीक है, पहली चीज तो हम कुछ लेवल्स रखेंगे, जिस तरह से गेम्स में लेवल्स होते हैं। तो हमने पहला लेवल्स रखा क्या, इजी रख दिया। अगर इजी रखोगे तो हम रेंज देंगे 1 से लेकर 10 के बीच में आपको गेस करना है। अगर मीडियम रखोगे तो हम गेस देंगे 1 से लेकर 15 के बीच में आपको गेस करना है। जितना ज्यादा ऊपर जाओगे लेवल पर उतना ज्यादा हार्ड होता जाएगा, जैसे 1 से लेकर 100 के बीच में गैस करना है, और आपके अटेम्प्ट्स थोड़े से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी देख लेते हैं। अगर आपने इजी चूज करा तो आपको रेंज मिलेगी 1 से लेकर 10 तक के, नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिल जाएंगे 5 नंबर ऑफ अटेम्प्ट में आपको गैस करना रहेगा नंबर। और अगर आपने क्या चूज करा, हाँ मीडियम चूज करा, तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिल जाएंगे कितने, 7, और आपको रेंज जो मिलेगी वो 50 तक की मिल जाएगी, 1 से लेकर 50 के बीच में नंबर होगा। ठीक है, वैसे ही अगर हार्ड लिया तो 1 से लेकर 100 तक की रेंज मिलेगी और अटेम्प्ट मिल जाएंगे 10। ठीक है, ये होगा आपके बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा कोडिंग लॉजिक पे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपका जो पहला स्टेप बनेगा, आपको चाहिए यूजर को मेन्यू लिस्ट पकड़ाना है। एक मेन्यू लिस्ट क्या होगा, यही होगा पूरा की पूरा मेन्यू लिस्ट। ओके, दिस विल बी द मेन्यू लिस्ट। ये आप दे दोगे पूरा की पूरा उठाकर कि ये लेवल्स मिलेंगे आपको, इसमें से एक चेक कर लो। अगर उसने लेवल में आप क्या बोलोगे 1, क्या बोला आपने, ए बी सी में से कोई सा एक चेक कर ले। अगर उसने कोई सा नंबर डाल दिया इनपुट स्ट्रिंग, तो आप क्या बोल दोगे यूजर से कि इनवैलिड चॉइस है, और क्या बोलोगे आप कि इनवैलिड चॉइस एंटर करा है तुमने, आपको ए बी सी में से कोई सा एक वर्ड यूज करना था, आपने इनवैलिड चॉइस करा है, तो आप आगे की प्रोसेस को स्कीप कर दोगे। स्कीप करना है, याद रखना हमें क्या करना है, वी हैव टू स्कीप। तो आप उसके स्कीप करने के लिए, आगे की प्रोसेस को स्कीप करने के लिए आप क्या यूज करते हो, कंटिन्यू कीवर्ड यूज करते हो। व्हाट यू यूज्ड, कंटिन्यू कीवर्ड, कंटिन्यू लगा देंगे हम यहाँ पर। तो वापस से प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से। ठीक है, कहाँ से, ये पूरा मेन्यू कार्ड से। फिर वो चूज करेगा, और इस बार उसने सही चूज करा तो आप क्या करोगे, यूजर को अटेम्प्ट लिस्ट पकड़ा दोगे। अटेम्प्ट लिस्ट कैसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करेंगे क्या, इफ एल्स के थ्रू अटेम्प्ट बता देंगे उसको कि ये अटेम्प्ट मिल रहे हो, फिर बाद में उसको बता भी देंगे कि ये रेंज मिली है आपको और ये अटेम्प्ट मिले हैं। ये सब बताने के बाद हम उसके सीधे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम एक लूप लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरेट करवाएंगे सीक्रेट नंबर कंप्यूटर से। अब वो कैसे जनरेट करवाएंगे वो मैं आपको प्रोग्राम में बताऊंगी। फिर उसके बाद उसको बता देंगे कि देखो ये लेवल है, अटेम्प्ट है, ये सब बता देंगे। और फिर उसके बाद हम एक लूप लेंगे, और वो लूप कहाँ तक के चलाएंगे भाई, वो लूप हम चलाएंगे जब तक कि हमारी अटेम्प्ट लिस्ट एंड नहीं हो जाते, तब तक कि वो लूप चलता रहेगा, और हम उससे क्या लेते रहेंगे, यूजर से गेसिंग नंबर गैस करवाते रहेंगे। अगर नंबर सही हुआ
उतने अटेम्प्ट्स के अंदर वो जीत गया तो जीत गया, और अगर अटेम्प्ट खत्म हो गए और वो नंबर गेस नहीं कर पाया तो आप क्या बोल दोगे कि आप हार गए, उसको सीक्रेट नंबर बता दोगे। और अगर नंबर आगे पीछे है, मतलब कि अगर बड़ा है तो आप 2 हाई लिख दोगे, और अगर छोटा है तो आप क्या लिख दोगे, 2 लो लिख दोगे। इतना समझ आया? ठीक है। पर अगर सोचो कि आप नंबर गैस करने के लिए बोल रहे हो, है ना, और नंबर गैस करने की जगह उसने गलती से कोई सा भी स्पेशल सिंबल या फिर स्ट्रिंग स्ट्रिंग दबा दिया। क्या मतलब, उसने गलती से ये टेक्स्ट टेक्स्ट लिख दिया, टी दबा दिया, वाई दबा दिया, और कुछ ऐसा कुछ लिख दिया, तो अपन क्या करेंगे, हम उसको हैंडल करेंगे थ्रू एरर प्रिंट कराकर। और एरर प्रिंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एरर प्रिंट करवाने के लिए आपको एक्सेप्शन बनाना पड़ता है। तो आज हम वो भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडल करना सीखेंगे हम। ठीक है, अब देखो फाइनल स्टेप क्या रहेगी, आपको फाइनली चेक करना है पूरा प्रोग्राम, पूरा एक बार चलने के बाद कि कंटिन्यू करना है क्या। जिस तरह से हर बार आप जब कोई सी लेवल जीत जाते हो तो आपका जो गेम होता है आपको देता है ऑप्शन, आगे वाली लेवल खेलना है या फिर एग्जिट करना है। तो अगर उसने बोला यस, तो आप क्या करोगे, इस पूरी प्रोसेस को फिर से रिपीट कर दोगे। ठीक है, और अगर उसने यस नहीं बोला तो आप क्या, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अटेम्प्ट है की वैल्यू आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, प्रोग्राम को एंड कर दोगे यहीं पर। ठीक है, चलो अब फटाफट फटाफट बनाते। सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप क्या कह रही है कि आपको मेन्यू डिजाइन करना है। मेन्यू डिजाइन करेंगे हम। तो मेन्यू कैसे डिजाइन होता है, सबसे पहले तो व्हाइल लूप ले लो और उसको रखो ट्रू, क्योंकि हमें मेन्यू को बार बार देना पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज आप क्या करोगे, व्हाइल लूप ट्रू रखने के बाद यहाँ पर आप मेन्यू डिजाइन करोगे, प्रिंट करवाओगे क्या, चॉइसेस प्रिंट करवा दोगे। फर्स्ट चॉइस करवा इजी करवाया आपने और रेंज बता दिया, 1 से लेकर 10 तक की गेम मिलेगा आपको। ठीक है, सेकंड वापस से प्रिंट फंक्शन यूज करोगे, क्या सेकंड मीडियम बता दोगे। मीडियम में हमने कितना लिया था, मीडियम की स्पेलिंग, हाँ, मीडियम में हमने लिया था 1 से लेकर 50 के बीच की रेंज। एज इट इज आप प्रिंट करवाओगे, क्या प्रिंट करवा दोगे, थर्ड वाला हार्ड। हार्ड में आपने रेंज कितनी ली थी, 1 से लेकर 100 तक के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। फिर उसके बाद आप एक चॉइस नाम का वेरिएबल लोगे और उसके अंदर इंट इनपुट इंटर योर चॉइस। ठीक है, और इंटर योर चॉइस, अब किस चीज में से चॉइस देना है उसको, 1 2 3 इन तीनों में से कुछ भी आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप चॉइसेस ले लो। इफ अगर जो आपकी चॉइस है वो डबल डबल इक्वल्स टू किसके, 1 के, अटेम्प्ट कितने दोगे आप, 5 अटेम्प्ट दोगे, और जो आपके मैक्स नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, मैक्स नंबर नाम का, और वो आप कितने रखने वाले हो, 10। अटेम्प्ट हमें कितने देना है, 5, और रेंज कितनी दोगे आप, 10 तक की जाएगा। अब ये क्या है भाई, लास्ट रेंज, लास्ट एंड रेंज होगी ये, कहाँ तक के आपको चलाना है, एंड रेंज, है ना, ये हो गया आपका। अब उसके बाद इलिफ ले लेंगे आप, फिर से आप चॉइस डिक्लेयर करवाएंगे, चॉइस इक्वल्स टू में अगर 2 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, आपके अटेम्प्ट कितने देना है आपको, फिर 7 अटेम्प्ट देना है, और मैक्स डैश नंबर आप कितने देने वाले हो, 50 तक के करेगा आपका लास्ट नंबर। वैसे ही आप एक और इलिफ लोगे और उसमें भी आप चॉइस डाल दोगे, यहाँ पर आपने चॉइस डाल दी, दैट इज 3। ओके, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वापस से अटेम्प्ट डालोगे। तो ये हमने अटेम्प्ट डाल दिया, अटेम्प्ट कितने 10 देना है, और मैक्स रेंज क्या दोगे आप, मैक्स नंबर, लास्ट नंबर कहाँ तक के चलेगा, ये पूरा 100 तक के। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज बताओ कि आपने इंट में इनपुट तो ले लिया 1 2 3, अगर उसने 4 5 6 दे दिया तो क्या करना है फिर, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर लास्ट में, ये जो एल्स वाला हमारा पार्ट है, कौन सा, एल्स वाला पार्ट, यहाँ पर सिंपली आप प्रिंट करवा दोगे,
इंटर वैलिड चॉइस। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बोला था, साथ साथ में आपको क्या करवाना है, वापस से पूरे के पूरे लूप को कंटिन्यू करवा देना है। तो यहां पर आप कंटिन्यू लिख दोगे। ओके, आगे का कोड वो स्कीप कर देगा। अब देखो ये सब तो कर लिया, अब इसके बाद क्या करना था, आपको सजेस्ट करवाना था, नंबर सजेस्ट करवाना था, राइट। तो नंबर कैसे सजेस्ट करवाते हैं, जनरेट करवाने के लिए आपको जो यूज करना पड़ेगा, क्या करवा रहे हैं हमारी जो स्टाफ पे, रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। ठीक है, सीक्रेट नंबर जनरेट करवाना है। तो उसके लिए आपकी जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है, आपको इंपोर्ट करना रहता है। क्या इंपोर्ट करते हो आप, built-in मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, क्लास, फंक्शन, मेथड सबका लाइब्रेरी होती है एक तरह से, मतलब कॉम्बिनेशन होता है। तो आप रैंडम मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो और जनरेट करवाओगे तो एक आपको वेरिएबल चाहिए होगा, राइट। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे। क्या वेरिएबल ले लेते हैं, सीक्रेट डैश, सीक्रेट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। और इसके अंदर क्या लिखेंगे आप, रैंडम, या आपने मॉड्यूल यूज करा, डॉट लगा के आप मेथड यूज करते हो, रैंड इंट मेथड यूज करेंगे। ये क्या करता है, नंबर, और आपको इसमें देना पड़ता है रेंज। तो 1 तो फिक्स है, 1 से लेकर कहाँ तक की रेंज देना है आपको, ये डिपेंड करता है आपके मैक्स नंबर पे, किस पे, चॉइस पे। अगर उसने चूज करा है 11 1 इजी, तो 10 तक के देना है आपको। और अगर उसने चॉइस करा है 50 तो मीडियम, तो 50 तक के, नहीं तो 100 तक के। इसलिए यहाँ पर हमने क्या लगाया था, मैक्स नंबर 10 तक के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब ना लिखते हुए सीधे डायरेक्ट मैक्स डैश नंबर लिख देंगे। ठीक है, अब वो जनरेट कर लेगा और आपको भी नहीं पता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, आपको फॉर लूप लेना है। आई इन रेंज, कहाँ तक के चलाओगे आप, 1 से लेकर, जो आपने ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट लिखा है ना, दैट इज अटेम्प्ट, यहाँ पे डिफाइन करे थे, राइट, ATEMP, अटेम्प्ट, +1 तक के। +1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेंज फंक्शन हमेशा एक कम चलता है, इसलिए +1 तक के ले रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, गैस करवाना है नंबर यूजर से। ठीक है, और गैस करवाना है तो ये इनपुट ले लेते हैं। क्या लिखोगे, एफ स्ट्रिंग ले लो सबसे पहले। तो एफ स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं हम, एफ स्ट्रिंग ले रहे हैं ताकि हम बोल सकें, ये तो आपने बता दिया। ये क्या बता रहा है, देखो चांसेस उसके पास रहेंगे टोटल कितने, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला चूज करा उसने, तो उसके पास चांसेस कितने होंगे, 5 चांसेस होंगे। तो देखो फर्स्ट टाइम आया तो फर्स्ट चांस इंटर योर गेस नंबर आ जाएगा, सेकेंड टाइम में यहाँ पर सेकेंड अटेम्प्ट सेकेंड आ जाएगा और इंटर योर गेस नंबर। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद देखो एल्स में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर फॉर एल्स का यूज कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर आप प्रिंट करवाने वाले हो सिंपली, ओके। देखो अगर इतने अटेम्प्ट में उसने लूप चला और इतने अटेम्प्ट में भी वो जीत नहीं पाया, तो आप सीधे डायरेक्ट क्या प्रिंट कर दोगे, यू लॉस। ये इमोजी लिया आपने, तो यहाँ पे लिख दोगे आप यू लॉस द गेम, यू लॉस एंड सीक्रेट नंबर वाज, नंबर क्या था ये भी बता दोगे। कैसे बताओगे, सीक्रेट से, और यहाँ पर आप यूज कर लोगे एफ स्ट्रिंग। इतना समझ आया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज, अब यहाँ पर आ जाएगा आपका इफ कमाल। इफ अगर जो आपका सीक्रेट नंबर डबल डबल इक्वल्स टू में गेस के, तो यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करवाना है, आपको प्रिंट करवा देना है यू वॉन, कॉन्ग्रेचुलेशन का साइन दे देना साथ साथ में, ओके, यू वॉन। एल्स में आप क्या करोगे, इसमें इफ यूज करोगे सबसे पहले तो, क्योंकि अभी बाकी है। अगर आपका जो गेस नंबर है, क्या बोला मैंने, गेस नंबर है वो बड़ा है किससे, आपके सीक्रेट नंबर से, तो आप यहाँ पर क्या प्रिंट करवाने हो, प्रिंट करवाओगे टू हाई। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊपर का सोच रहे हो। फिर इलिफ लोगे आप, गैस करवाओगे, गैस नंबर अगर छोटा है सीक्रेट नंबर से, तो आप क्या लिखने वाले हो, प्रिंट करवाओगे टू लो। ठीक है, अब इसके बाद सोचो, जरा सोचो, इन्होंने गैस करने के लिए आपने बोला था, नंबर गैस करने के लिए बोला था, तो क्या होना चाहिए, ये आपका इनपुट फंक्शन में इंट होना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये।
तो यहाँ पर पूरी की पूरी इस चीज को आप क्या करोगे, इंटीजर में कन्वर्ट करवा दोगे। ठीक है, अब देखो इंटीजर में कन्वर्ट तो हो गया। तो अगर सोचो कि ये जो आपने इंटर गैस करने के लिए बोला है वो बंदे ने क्या लिख दिया, एस लिख दिया, या फिर तो फिर ऐसी केस में क्या करें, या फिर कोई सा भी सिंबल लिख दिया, तो ऐसी केस में आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम हैंडल करवाएंगे, वो भी किस चीज से, एक्सेप्शन के थ्रू। तो देखो हम जो फॉर लूप लगाएंगे ना, हम जो ट्राई लगाएंगे, ट्राई ब्लॉक यहाँ लिखेंगे और ये जो पूरा कोड है वो ट्राई के अंदर जाएगा और एक्सेप्शन के अंदर आएगा। ठीक है, फोर लूप के अंदर का जो कोड है उसमें एरर आ सकती है, तो उसको आपने क्या करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल दिया। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या लगा दी, वैल्यू एरर लगा दी। ठीक है, और फोर आ गया यहाँ बाहर और एल्स वाला भी बाहर आएगा। ठीक है, अगर पूरे अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं और कोई एरर नहीं आती है तो आप क्या लिख दोगे, सीक्रेट नंबर बता दोगे, उसको बता दोगे कि तुम हार गए हो। अब एक और चीज जो मैंने आपको बोली थी वो रह गई है, एंड दैट इज व्हाट, कि आपको लास्ट में पूछना है। पर एक चीज और बताओ, अगर जीत जाता है तो आपको लूप चलाने की जरूरत है क्या, नहीं, तो लूप यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक लिखकर आप ब्रेक कर रहे हो लूप को, इतना समझ आया आपको। अब दूसरी चीज ये है कि आपको पूछना है वांट टू कंटिन्यू और नॉट। तो कैसे पूछोगे आप वांट टू कंटिन्यू और नॉट, सिंपली आप एक बनाओ प्ले डैश अगेन नाम का एक वेरिएबल बना लो एक्चुअली। ओके, ये बनानी है हमने वेरिएबल, और इसमें इनपुट मांग लो। क्या इनपुट मांगोगे, want to play again, yes slash no। अगर उसने yes बोला, राइट, तो आप क्या करना है, लोअर में कर देना सबसे पहले तो yes को। ठीक है, लोअर में हो गया, मतलब कि अगर उसने ऐसा yes बोला या फिर ऐसा वाला yes बोला या फिर ऐसा वाला yes बोले, उन सबको कन्वर्ट किस में कर देगा, ऐसे वाले yes में। ठीक है, अगर उसने yes बोला तो यहाँ पर कंडीशन लगा दो, इफ जो आपकी प्ले डैश अगेन वाली चॉइस है, ठीक है, वेरिएबल है, अगर वो डबल डबल इक्वल्स में आता है किसके, यस के, तो आपको क्या करना है, लूप चलते रहना है। पर लूप चलाने के लिए आपको कुछ लिखना पड़ता है क्या, नहीं, तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, नॉट इक्वल्स टू यस आता है, कुछ भी दबा रहा है, बस यस नहीं दबाया है उसने, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, बस लूप को ब्रेक करवा दोगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब एक चीज और बताओ मुझे कि यहाँ पर हमने आपसे एक चीज और बात करी थी कि हम बताएंगे उसको कि उसके पास अटेम्प्ट कितने और उसने चूज क्या करा है, पर यहाँ कहीं बताया आपने, नहीं बताया। तो चलो बताते हैं, यहाँ बताएंगे हम, और साथ साथ में क्या बता देंगे, उसका रेंज बता देंगे। तो रेंज कैसे बताते हैं हम, ये इस तरह से 1 से लेकर 1 तो आएगा ही सही, फिर क्या आ जाएगा आपका, मैक्स डैश नम की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, ये बता देंगे, एंड attempt, you got attempt बता दो उसको, attempt की वैल्यू डलवाकर। ठीक है, ये लिखने के बाद आपका पूरा फोर लूप चल जाएगा। अब चलो, अब इसको चला कर देखते हैं। ठीक है, ये लीजिए रन कर दिया। किसने पूछा आपसे, तो हम पहले इजी वाला ले लेते हैं। ओके, इंटर अ वैलिड चॉइस, देखो 1 चूज करा, उसके बाद भी इंटर अ वैलिड चॉइस बोला है उसने। क्यों बोला इंटर अ वैलिड चॉइस, पर उसने कंटिन्यू करा, क्यों करा कंटिन्यू इंटर अ वैलिड चॉइस लिखने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या बोला था कि इंटर अ वैलिड चॉइस लिखाना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करवा देना। कंटिन्यू करवाने के लिए वो वापस यहीं पर गया और उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलो एक बार फिर से, यहाँ पे मुझसे पूछा, मैंने बोला हमें तो इजी खेलना है। क्या बोला उसने, 1 से लेकर 10 तक की रेंज दी गई है आपको, लेवल जो आपने सिलेक्ट की है, और आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे।
अब नंबर गैस करने के लिए बोला, मैंने गैस करा सीधा डायरेक्ट 5। टू हाई, बहुत ऊपर का सोच लिया, जो नीचे आ जाओ, ठीक है। 3 टू हाई, 2 लिया है क्या? टू हाई, माय गॉड। 1, यू वॉन, पहला नंबर ही सोच लिया था उसने। इस तरह से ये काम करेगा। अब हम लेने वाले हैं क्या, सेलेक्ट करेंगे हम मीडियम। तो मैंने ना चूज कर लिया सेकंड वाला। उसने बताया आपने लेवल लिया 1 से 50 तक कि आपको अटेम्प्ट मिलेंगे कितने, 7 मिलेंगे। तो मैंने सीधे डायरेक्ट बोला, मिड का बोलती हूँ, 25 बोलती हूँ। टू हाई, फिर ऊपर का सोच लिया है। तो एक काम करते हैं, 20 का ले लेते हैं। हाँ, 10 ही ले लेते हैं। टू हाई अभी भी 5, टू हाई, ठीक है। 1, टू लो। अब देखो मुझे पता चल गया कि 5 और 1 के बीच में एक नंबर है, तो सो जस्ट लाइक 3, ओके। टू लो, टू, टू लो, 1 तो ऑलरेडी ले लिया था यार। टू लो, द नंबर वॉज 4। वांट टू कंटिन्यू, अब देखो यस और नो बोला है उसने, तो मैंने डाल दिया 0। उसके बाद भी उसने खत्म कर दिया प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो, अब हम टेस्ट करने वाले हैं आपके ट्राई ब्लॉक को। ट्राई ब्लॉक को टेस्ट करना है, कैसे करोगे आप, देखो जरा। यहाँ पे तो आपको सही भरना है, राइट। पहले तो इसको ही टेस्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, ओ डाल दिया, वैल्यू एरर दे दिया उसने, अच्छा खासा दिया है वो भी। सबसे पहले तो क्या बोला उसने, इनवैलिड लिटरल विद बेस 0। पर हमें ये सब कुछ चाहिए था क्या, नहीं चाहिए था, ठीक है। हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो सिंपल सा ये चाहिए था, इंटर अ वैलिड चॉइस। पर हमें ये सब कुछ क्यों मिला, क्योंकि आपने इंटीजर नहीं लिया है, आपने इंटीजर ले रखा है इसलिए। पर अगर हम इसके अंदर इंटीजर नहीं लेते, राइट, इफ यू गॉट, क्या करते हैं हम इसको, ये स्ट्रिंग बना देते हैं 0। तो अभी उसने क्या बोला, इंटर वैलिड चॉइस। अब मैंने दबाया क्या, के, इंटर वैलिड चॉइस। अगर मैं स्पेशल सिंबल बना दबाती हूँ तो इंटर वैलिड चॉइस। इसीलिए आपने स्ट्रिंग लिया था। मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि हम स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं। 1 2 3 आप इनपुट क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो वैल्यू एरर राइज कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अब सही कर दिया इसे, और मैंने 2 ले लिया, ठीक है, मैंने बीच का लिया, मीडियम अटेम्प्ट यूज करा है। इंटरगेस नंबर मैंने 8 अटेम्प्ट 8 बोला, बहुत ज्यादा नीचे का सोच लिया है, तो 40 चूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर का। 30 वुड बी ग्रेट, टू लो। तो आपको इतना तो पता चल गया है कि क्या 8 लो था, 40 से लेकर 30 के बीच का सोचना है कुछ। तो अगर मैंने 6 चूज करा, टू हाई। अब मेरे को पता चल गया कि 30 से 36 के बीच का चूज करना है। सो लेट्स से 32, टू लो, ऊपर का 35, टू लो, 33, टू लो, 34 नंबर था, ओके, अपना हार गए। अब देखो यहाँ पर वांट टू प्ले अगेन बोला है। अगर अब मैंने यहाँ पर 9 डाल दिया तब भी ये यही बोलेगा, और अगर मैंने यहाँ पर नो लिख दिया तब भी यही बोलेगा। पर हमें यस लिखना है। देखो फिर से आ गया। अब की बार हार्ड वाला चूज करेंगे, उसको भी तो चेक करना है। अटेम्प्ट 10 मिलेंगे, गैस करने के लिए बोला 78 नंबर लिख दिया। टू हाई, बहुत ज्यादा ऊपर का सोच लिया, 56 लिख दिया। टू हाई, और भी नीचे आओ, 25, टू हाई, 15, टू लो। अब 15 और 25 के बीच के नंबर सोचना है। 20, टू लो, 20 और 25 के बीच का, 22, टू लो, 24, यू वॉन, हम जीत गए, वाओ। ठीक है, इस तरह से हम खेल रहे हैं। अभी भी हम गेस करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपको इंटर योर चॉइस बोला जाता है और आपने फॉर एग्जांपल 1 ले लिया, यहाँ पर चॉइस इजी ले लिया, अब आपने अटेम्प्ट करने के लिए नंबर बोला और मैंने जे लिख दिया,
तो यहाँ पर एरर आई, कोई एरर आई नहीं। आप नंबर यूज कर रहे हो उसके बाद भी एरर नहीं आई, इनपुट यूज कर रहे हो उसके बाद भी नहीं आई। क्यों नहीं आई जो पहले एरर आई थी? क्योंकि आपने यहाँ पर वैल्यू एरर डिफाइन करके कि अगर ये एरर अराइज होती है तो आपको ये प्रिंट करवाना है, ना कि आपका खुद का वो इतना बड़ा सारा धतकरम वाला मैसेज। ठीक है, समझ आया कैसे काम कर रहा है? देखो एक बार और समझा देती हूँ। इंपोर्ट लिया है हमने, मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया। क्यों इंपोर्ट करवाया? क्योंकि आपको रैंडम नंबर जनरेट करवाना था कंप्यूटर से, और उसके लिए आपको कौन सी मेथड यूज करना पड़ती है? आपको रैंड इंट मेथड यूज करना पड़ती है, जो होती किसमें है? रैंडम में। ठीक है, सीक्रेट नंबर जनरेट करवाना था। ठीक है, अब उसके बाद क्या आपने मेन्यू डिजाइन करा, पर वाइल लूप को क्या रखा? ट्रू। तब तक कि जब तक कि इस लूप को कोई ब्रेक नहीं करता है बीच में आकर, ये चलता रहेगा। और यहाँ पर आपने कुछ कंडीशंस लेवल्स बता दी। फिर डिफाइन करने के बाद उनसे बोला चॉइस चूज करो। अगर उसने 1 करा तो आपने एक लास्ट अटेम्प्ट की वैल्यू सेट कर दी और एक लास्ट वैल्यू सेट कर दी मैक्स नंबर। ठीक है, ऐसे ही आपने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके। और अगर इसके अलावा कोई कुछ और चूज करता है, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी जेड कुछ भी कर लिया उसने, तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया? इंटर वैलिड चॉइस लिख दिया। ठीक है, और कंटिन्यू लगाया। कंटिन्यू क्या करता है? आगे का जितना भी प्रोग्राम है, जितना भी कोड है, उसको सबको स्कीप कर देता है, और स्कीप करके वो सीधे डायरेक्ट कहाँ जाता है? वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, यहाँ से फिर से पूरा लूप चला देगा आपका। लूप से बाहर नहीं आता है, बस वो वाला टाइम स्कीप कर देता है, यहाँ से वापस से चला देगा। ठीक है, इतना समझ आया आपको? कंटिन्यू से ये फायदा हुआ। ठीक है, तो उसने फिर से मुझे पूरा की पूरा मेन्यू दे दिया। अब अगर मैं 2 बोलूंगी तो वो ये सेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 बोला, मतलब मैंने मीडियम लेवल चूज करा, तो मुझे अटेम्प्ट मिला 70 और एंड वैल्यू कितनी हो गई? 50। ठीक है, अब मैंने क्या बोला? मेरे सीक्रेट कंप्यूटर को बोला कि भाई तेरे को नंबर जनरेट करना है, किसके बीच में? 1 से लेकर ये जो मैक्स नंबर आपने एंड नंबर सेट करा है इसके रेंज के बीच में। और मैक्स नंबर अभी फिलहाल कितना है? 50 है। ठीक है, 1 से 50 के बीच में। तो उसने कुछ नंबर जनरेट करके इस वेरिएबल में स्टोर करवा दिया सीक्रेट में। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक लास्ट वार्निंग के तौर पे यूजर को बताया कि ये मैक्स नंबर है आपका और ये इतने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करा? फॉर लूप चलाया, और आप कब तक के चले गए? जब तक कि अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाते, या फिर या तो अटेम्प्ट खत्म हो जाए या फिर यूजर जीत जाए, तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि फॉर लूप कब तक के चलेगा? जब तक कि यूजर जीत जाए या फिर अटेम्प्ट खत्म हो जाए। तो मतलब यूजर हारेगा तो फॉर लूप के बाहर ही हारेगा, तो इसलिए आपने क्या करा? एल्स पार्ट लिया और यहाँ पर एक लाइन पहले ही प्रिंट कर दी। क्या प्रिंट कर दिया आपने? कि यू लॉस अ सीक्रेट नंबर वॉज। ठीक है, अब अंदर के कोड लिखने की बारी आई। तो आपको समझ आया कि अगर हम यूज कर रहे हैं इनपुट फंक्शन, और अगर किसी ने गलती से भी क्या प्रिंट करवा दिया? str ऑब्जेक्ट ले लिया किसी ने भी, तो क्या राइज कर देगा? वो रेस कर देगा एरर, वैल्यू एरर, जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम में देखा था कि किस तरह से उसने वैल्यू एरर रेस कर दी थी। और जब ये वैल्यू एरर आए तो वो उसका बहुत सारा कोड प्रिंट करवाने की जगह ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दे। इसलिए हमने क्या करा? जो कोड में प्रॉब्लम आ सकती थी उसको डाला ट्राई ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में वो एरर कैच कर ली जो एरर आएगी, और उसके स्टेटमेंट पे हमने ये प्रिंट करवा दिया। इतना समझ आया? अब देखो, यूजर ने गेस कर लिया नंबर, तो आपने प्रिंट करवा दिया U1। यूजर ने जो गेस करा है नंबर वो बहुत ज्यादा ऊपर का है, बहुत ज्यादा ऊपर का जो, तो आपने लिख दिया 2 हाई, और बहुत ज्यादा नीचे का गेस करा है तो 2 लो। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपने एल्स क्यों यूज करा? अभी मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इफ में पहले ही कंडीशन दे दी है। ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, तीसरी ऑटोमेटिकली हो जाएगी प्रिंट। अगर ये दोनों फॉल्स हो गई तो ट्रू होगी। इस तरह से आपने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या करा? प्ले गेम में। फिर उसके बाद हमें याद आया, अरे यार एक चीज तो भूल ही गए कि यूजर को फिर से गेम प्ले करना है क्या? तो हमने डाल दिया, एक वेरिएबल लिया और यूजर से पूछ लिया वांट टू प्ले अगेन। अगर वो यस बोलता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अगर वो यस नहीं बोलता है, कुछ भी उसके अलावा कुछ भी डाले, वो फॉर एग्जाम्पल 5 डाल दिया, जे डाल दिया, के डाल दिया, स्पेशल सिंबल डाल दिया, तो आपको क्या करना है? लूप को ब्रेक कर देना है। और अगर
वो यस डालता है तो फिर क्या होगा, लूप में कुछ नहीं करेगा, वो जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, फिर से यहाँ से आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वाइल ट्रू से, मेन्यू से। पर आपने एक चीज देखी कि जब भी आप प्रोग्राम चलाते हो तो उसमें सबसे पहले जो लाइन आती है ना, वो आती है वेलकम टू द गेम, टू द गेम वर्ल्ड, टू द नंबर गेसिंग गेम। ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है, आपको याद हो तो? कैसा आता है? नंबर गेसिंग गेम। ये तो हमने करवाया ही नहीं था, तो ये लीजिए हमने ये करवा दिया। ठीक है, अब पहले क्या आएगा, पहले ये लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद आपका ये सब प्रिंट होगा। ठीक है, चला कर देखें, चलो चला कर देखते हैं। देखो आ गया, पहले नंबर गेसिंग गेम लिखा गया, फिर इसने मेन्यू कार्ड दे दिया आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल।